करूं तो जो भी छात्र अगर यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वह किसी भी सरल सब्जेक्ट से चाहे। हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहद जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यदि आप वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं पास आउट हो चुके हैं तो आपको अपने लिए बेहतरीन कैरियर पाथ सिलेक्ट करने की आवश्यकता है। क्या क्या कैरियर पाथ हो सकते हैं आप वर्ष 2024-25 में अगर 12वीं कक्षा पास उत्तीर्ण कर चुके हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट सब्जेक्ट रहा हो, सभी प्रकार की डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, भारत में यूथ की सभी की यह प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सिविल सर्विस एग्जाम के अलावा उनको कैरियर पाथ के बारे में पता ही नहीं होता। क्या क्या कैरियर स्ट्रीम्स हो सकते हैं हमारे लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। दोस्तों, भारत में अभी सभी जॉब जो है सैचुरेट हो चुकी हैं। लगभग मार्केट में इनकी डिमांड कम होती जा रही है। कैंडिडेट आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो भारत में 42% से भी ज्यादा ऐसी नौकरियां हैं जो कि सैचुरेशन से भर चुकी हैं, यानी कि उनकी मार्केट में डिमांड नहीं हो रही है। और कैंडिडेट की डिमांड ज्यादा होने की वजह से सभी प्रकार की जॉबों में जो है इन डिमांड सप्लाई होने लगी है। इसके बीच में जो है नई नई कैरियर अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आ रही हैं आपके लिए। तो क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, सारी कुछ डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आप A to Z जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर पीसीएम सब्जेक्ट के अंदर साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो इसके लिए आप यहाँ देखिए, अगर पीसीएम की मैं प्रॉपर बात करूं तो आप देखिए पीसीबी और पीसीएमबी इनके अंदर जो है स्ट्रीम्स आती हैं। यहाँ पर मैं पीसीएम की बात करता हूँ। जो भी छात्र 12वीं कक्षा पीसीएम के अंदर करते हैं तो उनको जो है एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एनडीए के थ्रू क्या यूपीएससी के माध्यम एनडीए का एग्जाम कराया जाता है, जो कि साल में 2 बार होता है। ठीक है, यूपीएससी इंटरव्यू के माध्यम से जो है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर जो है लेफ्टिनेंट लेवल की जो है पोस्टों पर नियुक्ति लेती है, जो कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर की, तो आप पीसीएम से हैं तो आप इस स्ट्रीम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए अर्बन प्लानिंग और टाउनशिप प्लानिंग मैनेजमेंट से संबंधित आप जो है डिप्लोमा या ट्रेड्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं जो कि हाउसिंग बोर्ड से संबंधित आपको गवर्नमेंट जॉब में नौकरी मिल सकती है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर भी इसके लिए खुला हुआ है। ठीक है, अगर बीएसएम और बीसीएम की मैं बात करूं तो देखिए, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको बीसीएस के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। और बीसीएम की मैं बात करूं तो बीसीएम सेमीकंडक्टर का काम करता है एक तरीके से। देखिए, इसमें मैनेजमेंट का भी कार्य होता है और कंप्यूटर क्षेत्र का भी कार्य होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर लर्निंग के साथ साथ आपको मैनेजमेंट सिस्टम को भी समझना होता है। ठीक है, बीसीएम वो छात्र कर सकते हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट से संबंधित या फिर सीईओ से संबंधित काम करना है तो उनको मैनेजमेंट डिग्री करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सबसे पॉपुलर डिग्री की बात करूं तो इंजीनियरिंग पीसीएम सब्जेक्ट से जो पास आउट छात्र हैं उन सभी की फेवरेट डिग्री निकल कर आती है, जिसके अंतर्गत आईटी, सीएस और सिविल इलेक्ट्रीशियन और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इन सभी फील्डों में जो है एडमिशन ले सकते हैं। यह 3 वर्षीय और 5 वर्षीय और 1 वर्षीय डिप्लोमा भी हो सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट कर जरूर बताएं। पीसीबी की बात करूं, जो भी छात्र पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंतर्गत एडमिशन लेते हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी आप यहाँ देखिए। बीए एमएस आयुर्वेदिक के अंदर आप जो है सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते। 5 साल का इसका कोर्स ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, एमबीबीएस का भी आपका 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है। आप जो है एमबीबीएस के में एडमिशन लेने नीट एग्जाम क्वालिफाई करना एसेंशियल रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग, हॉस्पिटल से नर्सिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जीएनएम हो चाहे एएनएम हो, उनमें जो है बीएससी के माध्यम से आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए होम साइंस। होम साइंस भी एक नया खुला हुआ कैरियर पाथ है आप सभी के लिए। इसके अंदर न्यूट्रिशन, फूड केमिस्ट्री और एजिंग, इन सभी कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर आ रही है। यह भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है पीसीबी सब्जेक्ट स्ट्रीम्स। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम्स की। देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम एक खुला हुआ पाथ है। आप सभी जानते हैं जो भी चार्टर्ड अकाउंट से संबंधित या फिर वो इकोनॉमिकल क्षेत्र से संबंधित छात्रों का इंटरेस्ट रहता है, वो कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। उन सभी के लिए आप देखिए यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट के अंदर आप डिग्री
लेने के लिए एडमिशन ले सकते। और अगर आप बीकॉम डिग्री करना चाहते हैं जो कि 3 साल का डिग्री रहता है, जो भी कॉमर्स फील्ड से संबंधित है, तो आप इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है और आप कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है बीएड कर सकते हैं और डीएड कर सकते हैं। ठीक है, डीएड डिप्लोमा धारी कैंडिडेट के लिए रहता है और बीएड आपका जो है बैचलर डिग्री होने वाला है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, बीबीए की मैं बात करूं और एमबीए की बात करूं तो बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसके अंतर्गत जो छात्र कॉमर्स स्ट्रीम्स के अंतर्गत मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करना चाहते बीबीए करना चाहिए, और एमबीए जो कि इसकी मास्टर्स डिग्री होती है उसमें एडमिशन बीबीए क्वालिफाइंग के बाद जो है एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अगर मैं तीसरे अपने स्ट्रीम्स या पाथ की मैं बात करूं तो वो कौन सा है जो कि सबसे पॉपुलर है। कॉमनली ज्यादातर लोग आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में एडमिशन लेते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कैरियर पाथ निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि भारत के यूथ लगभग 42% की मैं बात करूं तो आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लेते हैं, जो कि बीए सब्जेक्ट यानी बैचलर ऑफ आर्ट सब्जेक्ट जो कि स्पेशलाइज हो सकता है हिस्ट्री, सोशोलॉजी, या फिर आप पॉलिटी, या फिर अब मैं बात करूं यहाँ पर ज्योग्राफी। तो इनमें आप जो है ऑनर्स करने के बाद आप स्पेशल कोर्स की मैं अगर बीए की बात करूं तो बीए के अंदर आप जो है हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट के अंदर ऑनर्स डिग्री कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आप डिग्री कर सकते हैं जो कि ऑनर्स डिग्री रहने वाली है। इसके अलावा आप जो है नॉर्मल बीए भी कर सकते हैं जिसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जो भी छात्र हैं उनको कला क्षेत्र के अंदर दिल रुचि है तो वो है फाइन आर्ट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर भी बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है वर्ष 2024-25 के लिए। ठीक है, बीए एंड एलएलबी की मैं बात करूं, देखिए बीए और एलएलबी एक अलग अलग सब्जेक्ट है। बीए नॉर्मल सब्जेक्ट किया जा सकता है 3 साल के लिए, अगर एलएलबी अगर कोई करता है तो उसकी 2 साल की डिग्री अलग से रहती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए 5 साल का एक गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है जो जिसके अंतर्गत बीए और प्लस एलएलबी आपको मिल जाता है। ठीक है, ये इसके बाद आप जो है एलएलएम की भी तैयारी कर सकते हैं। बीए जर्नलिज्म की बात करूं तो देखिए जर्नलिज्म के अंदर आप समान अध्ययन किसी भी फील्ड के लिए आप उठा सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल फील्ड हो, चाहे वो सोशोलॉजी से संबंधित हो, तो उसमें आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है मास कम्युनिकेशन में भी आप जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग की बात करूं तो बीए के अंदर आप फैशन डिजाइनिंग के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। हॉस्पिटलिटी के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। वो बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, जिनके अंदर जो भी छात्र सोशल वर्किंग में राजनीतिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो है बैचलर ऑफ सोशल वर्किंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यह भी 3 साल का एनुअल प्रोग्राम रहने वाला है। देखिए, अगर मैं इसके बाद बात करूं तो जो भी छात्र अगर यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वह किसी भी सरल सब्जेक्ट से, चाहे वो टेक एग्जाम के अंतर्गत डिग्री आती हो, चाहे वो नॉन टेक एग्जाम के अंतर्गत डिग्री आती हो, तो उसके लिए जो कोई भी छात्र जो अपेयर हो सकते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। देखिए, सिविल सर्विस के लिए कोई एग्जाम ऐसी डिग्री कंपलसरी नहीं रहती, इसके लिए किसी भी डिग्री का कैंडिडेट है तो वह आवेदन कर पाएगा। और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लगभग नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अंदर एडमिशन लेते हैं, जैसे कॉमर्स या आर्ट्स के अंदर डिग्री करते हैं और जो है अपनी यूपीएससी की तैयारी जो है जारी रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लगा हो आपको तो एक लाइक करके जाएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब